कुशलता से किया गया कर्म ही योग है और योग एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए पूरी मानव जाति अपने आप को आरोग्य की ओर ले जा सकती है। और इसी दिशा में अब पूरे देश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार भी योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हैं। ख़ासतौर पर हरियाणा, जहां पर योग की भूमि रही है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने योगेश्वर के रूप में एक संदेश पूरी मानव जाति को दिया था, उसी हरियाणा की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किस तरह के आयोजन होंगे, क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरह की तैयारियां हैं, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के योग आयोग के चेयरपर्सन डॉक्टर जयदीप आर्य। डॉक्टर साहब, किस तरह की योग दिवस के ऊपर तैयारियां हैं और क्या खास रहने वाला इस बार योग पर? योग दिवस आयुष मंत्रालय ने इस वर्ष का जो थीम तय किया इस वर्ष का वो बहुत स्पष्ट है, योगा फॉर वेलनेस, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग। इसी थीम के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसके मूल परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से सारी दुनिया इस महामारी के काल से निकली है और इस महामारी के काल से हमारे सब साथियों को जो कष्ट झेलना पड़ा है, जैसे फियर, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, सोशल डिस्टेंसिंग, इससे मेंटल ट्रॉमा हुआ है, मानसिक अवसाद की स्थिति ना चाहते हुए पैदा हुई है। हर व्यक्ति के मन में भय है कि कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए। इसका एक बैक ऑफ द माइंड जो प्रभाव पड़ता है शरीर पर, ये तय किया गया कि ये बहुत गहरा प्रभाव होता है और इसमें से योग बहुत बड़ी ताकत के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाने का प्रयास करता है, व्यक्ति को स्वस्थ करता है। हमने इस वर्ष हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग हरियाणा के साथ मिलकर एक कार्यक्रम तय किया है कि सिंबॉलिक रूप से ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यद्यपि ये महामारी है परंतु योग के प्रति उत्साह हमारा कम नहीं होना चाहिए। उस उत्साह को हमने देखते हुए तय किया है कि हर जिले में 50 स्थान और उन 50 स्थानों पर भी एक सीमित संख्या, मायने 50 लोगों की संख्या में ही वह कार्यक्रम होगा, ऐसा निर्धारित हुआ है। अर्थात 1100 स्थानों पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप 1100 स्थानों पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक दिवस है, लेकिन सभी के सभी पूरे साल के तमाम दिवस योग को समर्पित हों, तभी मनुष्य जो है वो आरोग्य को प्राप्त कर सकता है और कहीं ना कहीं योग का जो अंतिम जो पराकाष्ठा है वो मोक्ष है। लेकिन योग को लेकर के पूरे साल भर कार्यक्रम चलें, लोग किस तरह से योग को आत्मसात करें, इसको लेकर योग आयोग की क्या रूपरेखा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि योग तो 365 दिन करने वाला कार्य है और 365 ही दिन नहीं, एक एक श्वास के साथ करने वाला कार्य है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कार्य करें, कुछ भी जीवन का करें। संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समवस्था तभी प्राप्त होगी। परंतु हम ये 365 दिन कैसे कर सकते हैं, हमने इसकी रूपरेखा बनाई है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हरियाणा सरकार एक पहली स्टेट है जहां पूरे भारत में पहली बार 1ली से 12वीं कक्षा तक योग पाठ्यक्रम में शामिल होने वाला है। प्रतिदिन योग होगा। सरकार की ओर से तय हो गया है कि हर डिपार्टमेंट को हर शनिवार को योग, महीने के पहले शनिवार को योग प्रशिक्षण दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं नियमित चल रही हैं। हमने माननीय एसीएस साहब डॉक्टर श्री राजीव अरोड़ा जी से निवेदन किया है, उन्होंने हमारी बात को सहमति प्रकट कर दी है कि हर डिपार्टमेंट में कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन एक वाई ब्रेक हो। योग ब्रेक के नाम से उसका हमने प्रोटोकॉल तय कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पास कर दिया है और अब हम उसको अपने हर डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ताकि सारा दिन जो व्यक्ति चेयर पे बैठता है, गर्दन झुका कर बैठता है, उसको सर्वाइकल की समस्या, कमर दर्द की समस्या, पाइल्स की समस्या, मोटापे की समस्या, डायबिटीज़ की समस्याएँ हो जाती हैं। तो अपने सारे हरियाणा के जितने भी हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने सबसे पहले वाई प्रोटोकॉल उनके लिए तय किया है और फिर दूसरा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ उसको जोड़कर, अर्थात मुझे लगता है विद्यार्थी जुड़ गए तो लगभग हर घर जुड़ जाएगा और यदि हमारे कर्मचारी भाई बहन जुड़ गए तो इससे भी बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा के भाई बहन जुड़ जाएंगे और हरियाणा के 2.5 करोड़ भाई बहनों के स्वास्थ्य की चिंता, इसको करते हुए हम निरंतर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी हम 75 दिन से केवल मात्र लोगों को ऐसा लगता है कि इन 3 दिनों में तो उत्सव के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण है। दोस्त, हम अपने फेसबुक पेज के माध्यम से पिछले 75 दिन से अनावरत एक दिन भी छुट्टी नहीं है कि हम वेबिनार कर रहे हैं,
प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हजारों युवा योगासन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, गीता श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आपने वाई ब्रेक की जो बात कही है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेकर के आए हैं, लेकिन इसकी रूपरेखा क्या होगी? जो 8 घंटे का एक ड्यूटी का जो कार्यकाल जो समय होता है, उसके किस दौरान ये वाई ब्रेक होगा और इस ब्रेक में क्या टिप्स होंगे? क्या कोई इसका कोई प्रोटोकॉल होगा? इसका प्रोटोकॉल तय कर दिया गया है, केंद्र सरकार से उसकी अनुमति मिल गई है और केंद्र सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की और केंद्र सरकार की ओर से इसका पायलट प्रोजेक्ट भी हो चुका है और हम भी इस पे लगातार काम कर रहे हैं। इसका हम पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, पहले एक आध डिपार्टमेंट में विशेष में करेंगे, उसके बाद मैं बाकी डिटेल्स आपके साथ साझा कर पाऊंगा। इसके अलावा जो योग है वो उसको लेकर के कई कोर्स शुरू हो चुके हैं, कई डिप्लोमा कोर्स भी हैं। बहुत से युवा योग में अपना करियर तलाश रहे हैं, उन लोगों के लिए योग आयोग कुछ करने जा रहा है? देखिए, विश्वविद्यालयों में डिग्रियां तो दी जा रही हैं, परंतु उनको रोज़गार मिल पाए, ये चिंता सबकी रहती है। तो हमने इस बार प्रयास किया है कि हरियाणा योग आयोग के माध्यम से 6500 व्यायामशालाएँ और 6500 विद्यार्थी अपने को नियुक्त करने हैं। पिछली बार जब हमने 1000 विद्यार्थियों की मांग की थी तो मात्र 494 लोग ही आए थे, हमारे पास उतने लोग ही नहीं थे। तो अब हमने उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए कार्य आरंभ किया है, सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ किए हैं और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के साथ साथ डिप्लोमा, डिग्री और उनकी पूरी प्रक्रिया स्किल इंडिया के माध्यम से भी उनको हम कुछ कोर्स करवा रहे हैं, स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम उनको कोर्स करवा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनका कौशल बढ़ाकर हम हरियाणा के कुछ बच्चे विदेश तक योग के क्षेत्र में स्थापित करने वाले हैं। जयदीप जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आज दुनिया में स्वास्थ्य के साथ साथ हैप्पीनेस एक बड़ा चिंता का विषय है। हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर बहुत से दुनिया के मुल्क काम कर रहे हैं। क्या योग के जरिए आप हैप्पीनेस के इंडेक्स को भी कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखते हैं? बहुत मैंने कह सकता हूँ साइंटिफिक प्रश्न आपने किया है, क्योंकि मैं मूलतः एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, इस नाते आपसे साझा करना चाहता हूँ कि योग से हैप्पीनेस तो बढ़ती ही है। योग के माध्यम से जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम होता है और जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं, डोपामिन बढ़ जाता है और जो एड्रेनलिन लेवल है वो कम हो जाता है, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाता है और जिस कारण मैं ये कह सकता हूँ कि हैप्पीनेस का इंडेक्स तो निश्चित रूप से बढ़ता है और ये आने वाली रिसर्च में हम यहाँ साबित करके दिखाएंगे। मुझे लगता है आपने हमें बहुत अच्छा एक टिप दिया है, हम इस पे काम करेंगे। शुक्रिया। ये थे हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य, जिन्होंने कहा कि योग को इस दृष्टि से हरियाणा में लागू किया जा रहा है ताकि तमाम हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी 5 मिनट का वाई ब्रेक हो, यानी कि योगा ब्रेक हो। योगा टिप्स के ऊपर लोग अपने 8 घंटे के स्ट्रेस को और अपनी शारीरिक जो एक थकावट है उसको दूर करने के लिए उस वाई ब्रेक में अपने लिए काम कर सकेंगे और साथ ही साथ जो युवा योग में अपना करियर तलाश रहे हैं उनके लिए भी योग आयोग एक बड़ी पहल करने जा रहा है। कैमरामैन हितेश के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, पंचकुला।